बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को वायुमंडल को परिवर्तन करना है, तो वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए बेहद में जाके परम शांति के संकल्प डालो। दादाजी की याद में रह के परम शांति के संकल्प डालेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। परम शांति के संकल्प इतने ज़बरदस्त फैलते जाएंगे। अभी सभी बच्चों को योग बल जरूर करना है। योग बल से ही विश्व परिवर्तन होगा, योग बल से ही हमारा परिवर्तन होगा। कभी आत्मा स्वरूप में रह के दादाजी से कनेक्शन जोड़ना है, दादाजी की याद में रह के परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं और ऐसे सोचना है कि सारा वायुमंडल, जितना भी वायुमंडल है, मतलब वायु तत्व है, वायु तत्व या वायु परम तत्व, वो परम तत्व वायु का हर जगह परम तत्व फैल रहा है। वायु जो है वो परम वायु में परिवर्तन हो गई है। तो वायु अगर परम तत्व में परिवर्तन हो जाती है, वायु में परम वायु आ जाती है, जो वायु तत्व है उसमें परम वायु, तो परम वायु आने से जब हम बेहद में जाके संकल्प करेंगे तो परम वायु आने से हमारा वायुमंडल जो है वो चुंबक पावर का बनेगा और जो दुश्मन भी अपने बन जाएंगे, दुश्मनों को भी शांति मिल जाएगी। और हमें ऐसे सोचना नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन है। सभी आत्माएं अपने संस्कारों से मजबूर हैं, अपने संस्कारों से मजबूर हैं, वो उनका दोष नहीं है। शक्तिहीन हो चुके हैं, आत्मा की पावर लॉस हो चुकी है, इसलिए आत्मा न चाहते हुए भी उल्टे पुल्टे काम करेगी। तो हमें सबका कल्याण करना है, सबका परिवर्तन करना है। तो जब बेहद के बच्चे बीज रूप आत्माएं बीज रूप अवस्था में दादाजी से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ के जब बेहद की शक्ति, बेहद की पावर बेहद के स्थान से जाके फैलाएंगे तो हर जगह पर वायु में जो वायु तत्व है उसके अंदर परम वायु बनने लगेगी। तो परम वायु के अंदर परम प्रकाश का भी अंश मात्र पावर होता है। तो परिवर्तन करने की एक ही विधि है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन माना अपने आप का परिवर्तन, आत्मस्वरूप में टिकना, फरिश्ता रूप में याद करना, अपने देह और देह के संबंधों को भूलकर व्यक्त में व्यक्त स्थिति का अनुभव करना और शांति के वायुमंडल डालना। इसी समय क्या है, सारे वायुमंडल के अंदर, इस धरती के आसपास जो वायुमंडल है उसके अंदर जो वायुमंडल खराब हो गया है, उस वायुमंडल को अगर बीज रूप आत्माएं बेहद के बच्चे चाहें तो जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल को बदल सकते हैं। तो जितनी ऊपर से चीज़ डाली जाती है ना, उतना प्रेशर ज़्यादा होता है। जिस तरह से एटम बम वाले एटम बम डालते हैं, एटम बम डालने से क्या होता है, सारे वायुमंडल के अंदर एटम फैल जाता है, जहर फैल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बेहद की शक्ति, बेहद के परम वायु वो फैलाना है। तो ये काम करने से पुण्य का काम करना है। बेहद के बच्चों, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि बहुत पुण्य का काम करना है हमें। जो बापू जी ने हमें जिम्मेवारी दी है वो काम हमें जी जान से लग के करना है और इसी समय करना है जबकि दुनिया के अंदर घोर अंधेरा छा गया है। घोर अंधेरे के अंदर
आपको उजाला करना है, परम बाजू का उजाला, परम तत्वों का उजाला। पहले तो परम तत्व आएंगे ना, और परम तत्व के अंदर परम प्रकाश भी होगा, तो धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो अपने को ऐसे ही योग करना है जिससे परम शांति की वर्षा हो जाए। क्या? बेहद के बेहद की परम शांति की इस घोर अंधेरे में रोशनी की वर्षा करनी है। अब छोटे दिए से काम नहीं चलेगा, तो वायुमंडल को परिवर्तन करना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये बेहद के बच्चों की जिम्मेवारी है। जो जितना ज़्यादा योग करेगा, जो जितना अपने संकल्प विश्व परिवर्तन में लगाएगा, उतना बड़ा कमाई करेगा वो। चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, अगर वो मर मिटना चाहती है विश्व परिवर्तन के लिए, तो वो जो संकल्प करे और ऊपर से योग बल से विश्व शांति की वर्षा करे, तो बहुत बड़ा पुण्य का कमाई होगी। अभी कमाई करने का समय है, क्योंकि दुख की घड़ी में, जैसे अनंत भाई ने बात बताई थी ना, कहीं आग लगी थी तो सबने पानी डाला, और एक बहन के पास कुछ नहीं था, एक गिलास पानी लेके आ गई। एक गिलास में पानी उसने डाला, तो उसने सोचा थोड़ा सा तो मेरा भी भाग्य बन जाएगा। तो इसी तरह से कोई आत्मा कैसी भी हो, मगर ये कमाई अभी बेहद की कमाई करके अपना पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। अभी इसी समय में जबकि भंबोर को आग लगी हुई है, तो इस पर शांति की वर्षा चाहिए। तो शांति वर्षा करने वालों को बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, बहुत बड़ा पुण्य का काम बनेगा, और एक्शन का रिएक्शन भी आएगा। शांति देने वालों को खुद को भी शांति अपने आप मिल जाती है। तो वाणियों के अंदर तो बेटे बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आज मैं थोड़ा बच्चों को समझाती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये मैं ठीक हूँ, ये ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। क्या? अगर सामने वाला भी गलत है तो अपने को परिवर्तन करके, अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, अपने आप को रॉन्ग नहीं समझते, तो फिर क्या करोगे? उनको शांति के वाइब्रेशन डालो। किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा जाता है सत्यता महान है, और महान वही है जो स्वयं झुक जाता है। देखो कितना अच्छा महावाक्य बताया। हमें वाणियों से सीख भी मिलती है। जो स्वयं झुकता है, अगर मानो सत्यता महान है और महान वही है जो स्वयं झुकता है, अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। क्या? अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। महान वो है जो झुकता है, लेकिन महानता है अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष टेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ। क्या? ना ठीक होते भी समझेंगे मैं ठीक हूँ, तो ये बात ठीक नहीं है। जो महान है वो ज़रूर झुकेगा, अपनी गलती को मानेगा। गलती ना भी हो तो भी कहेगा मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं। गलती ना भी हो तो भी कहेगा मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, सामने वाले को शांति करने के लिए। लेकिन महानता है अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष टेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है कि मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है
वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है ना। अगर मानो दूसरों को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। समय को बदलने, अपने आप को बदलने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। जो झुकता है वही महान है। और फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाती है ना। यह आशीर्वाद भी फायदा हुआ ना। क्यों, क्या, मैं नहीं, यह क्यों, यह ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगा दो। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। कौन सी विशेषता? झुकने की विशेषता चारों ओर लाइट हाउस की तरफ फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया हूँ, नहीं। गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो। लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यह श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो कोई हर्जा नहीं। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। झुकने से क्या होगा? तुम झुकोगे तो सामने वाला भी झुक जाएगा। अगर कोई गलती है तो मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। गलती मानना कोई बड़ी बात नहीं है। वानियों में बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है। ये शिक्षा है बेटा। तो लोक संग्रह के अर्थ करना पड़ता है, यह महानता है। इसमें अगर कोई समझता है कि इसने यह किया नीचे हो गया, नहीं। दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में आगे नंबर होना चाहिए। क्या? बाप पसंद, लोग पसंद और मन पसंद। लोग पसंद, मन पसंद, बाप पसंद। अगर जहाँ दबेंगे तो अनेक आपके पैर दबाएंगे। क्या? अगर जहाँ हम झुक जाएंगे तो अनेक लोग आपके पैर दबाएंगे। तो ऐसा कोई नया प्लान बनाओ। मोजित परिवार की कहानी सुनाते हैं ना, जिस संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो जहाँ भी आप बच्चों ने जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ता से मिल रहा हूँ। क्या? ये कैसा जादू होगा? जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे ना, अहंकार हमारा नहीं तोड़ेंगे, झुकना नहीं सीखेंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हमारी नैया किनारे पर आकर भी किनारे नहीं लगेगी, फिर वापस मझधार में चली जाएगी। मझधार माना माया में। इसलिए बहुत संभलने का समय है, बहुत सहन करने का समय है और बहुत प्राप्ति का समय भी है। मैं बच्चों को समझाना चाहती हूँ। और वानियों के अंदर भी बहुत कुछ ये सारे समझानी दी हुई है। जो भी मिलने आए तो मैं कोई फरिश्ते से मिलना ऐसे सोचे, आने से ही उसे जादू लग जाए। जहाँ जाए जिससे मिले उससे जादू का अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, परिवार को देखा और मस्त हो जाते थे, ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे उससे पदम गुना अनुभव करके जाए। ऐसा प्लान बनाओ। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। क्या? दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। अब क्या करना है? सहन शक्ति का गुण धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप हो ही जाएगा ना। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। दिल से किस्त नहीं होना है। सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों का संस्कार को बदला। बाप ने भी कितना सहन किया, कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, छोटे छोटे बच्चों से भी सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन भी की। क्या? छोटे छोटे बच्चों से भी कुछ ना कुछ बातें सुनी, अज्ञानियों से भी सुना। जो अज्ञानी होते हैं ना, सगे संबंधी, उनसे भी सुना। जब बाप ने सब कुछ सहन किया, परिवर्तन किया,
तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ सहन करेंगे, हिम्मत ना हारो, तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो तो कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमज़ोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य में छोड़ने से वर्तमान कमज़ोर हो जाता है, तो वर्तमान को कमज़ोर नहीं करना है, हिम्मत रखनी है। होगा होगा होगा, परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जो बम्बोर को आग लगी हुई है, जो वायुमंडल में नेगेटिविटी फैली हुई है, उसको ख़त्म करना है। ऐसा भी नहीं सोचना कि नेगेटिविटी है ही नहीं, ऐसे सोचना है। सोच में भी यही लाना है कि नेगेटिविटी वायुमंडल में है ही नहीं। हमारे दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल क्या है, एकदम सतो प्रधान है और बेहद की शांति फैली हुई है। नेगेटिविटी की बात तो सोचनी नहीं है कि वायुमंडल खराब है, जो आत्माएं खराब है, वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अपने आप ही जब परम वायु की मात्रा आएगी वायुमंडल के अंदर आपके योग शक्ति से, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप देखना, मेरी बात को याद रखना बेटे, और आप देखोगे कि पूरे विश्व के अंदर बेहद की परम शांति। सब अपने अपने मुँह छुपा के दुबक के बैठ जाएंगे और अपनी गलती का एहसास करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वही जो भड़कने वाले हैं वही शांति हो जाएंगे और वो ऐसा सोचेंगे कि सारा विश्व हमारा अपना है, हम सबके अपने हैं, सबको अपनाने लगेंगे, सबको प्यार करने लगेंगे, सभी की सेवा करने लगेंगे। ऐसा वायुमंडल बन जाएगा। तो जल्दी से जल्दी परम शांति के वाइब्रेशन डालो। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अगर सच में आप बच्चे मेरे बच्चे हो तो आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ और शांति के वायुमंडल बनाओ।